हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी। मुकेश मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने जो फाउंडेशन बैच में जो मैथ्स की कोर्स करवाई है और अभी भी करवाऊंगा, कंटिन्यू करवाऊंगा, है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि अब रेलवे ने एक टेंटेटिव डेट दे दी है सीबीटी 2 के लिए। तो दोस्तों, जो फाउंडेशन बैच हमारी बहुत दिन से बंद थी, वो अब कंटिन्यू चालू हो जाएगी। उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन जो एसएससी जीडी की जो मैथ्स की जो मॉक टेस्ट है, जिन लोगों की एग्जाम है, वो प्लीज, अभी तक जिन लोगों की एग्जाम नहीं हुई है, मैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी एसएससी जीडी की मैथ्स की मॉक टेस्ट जरूर देखें। क्योंकि जो बच्चे ने अभी तक मैथ्स के मॉक टेस्ट करके हमारे गए हैं ना, उनको यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिली है। सिर्फ डेटा इधर का उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस के कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं थी। ठीक है ना। तो इसी उम्मीद के साथ आज एक फिर नए मॉक टेस्ट के साथ मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए करते हैं एसएससी जीडी के मैथ्स के मॉक टेस्ट नंबर 10। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब मेंसुरेशंस की जो वेटेज है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी परसेंटेज, आपने देखा कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, ये सब की वेटेज तो हमेशा रहती है। अब मैं देख रहा था कि एक दो क्वेश्चंस में क्या स्टैटिस्टिक्स भी आ रहे हैं। ठीक है ना। तो आज मैंने स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डाला है। ठीक। और मेंसुरेशन का वेटेज इसलिए बढ़ता है क्योंकि शुरू में मेंसुरेशन को कम दिया गया था और अभी मेंसुरेशन की चैप्टर को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए मेरी चैप्टर जो शुरू हो रही है वो मेंसुरेशन से शुरू हो रही है। ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, है ना। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। जिसमें पाई क्या होता है ना, पाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पर सक्सेसिव मेथड का यूज करूंगा। 100%, यानी आर क्या है, 100% बढ़ गया। आर 100% बढ़ गया, इसका मतलब क्या होता है कि 1/1, यानी इनिशियल ये आर है, इनिशियल आर क्या है, ये है। और फाइनल क्या बढ़ गया, वृद्धि कितनी हो गई, है ना, इंक्रीज कितना, 1 का। यानी जो क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल पहले 1 था, अब क्या हो गई, 2 हो गई। क्योंकि आर यहाँ पर स्क्वायर है, आर क्या है, स्क्वायर है, इसलिए 2 बार होगा, फिर 1 से क्या हो, 2 होगा। तो पहले जो एरिया था वो 1 था, अब जो एरिया वो 4 हो गया। कितने की इंक्रीज हो गई, 3 की इंक्रीज हो गई। इसके रिस्पेक्ट में, तो 1 के रिस्पेक्ट में, इनटू क्या होगा, 100। तो कितने परसेंट बढ़ जाएंगे, कितने परसेंट बढ़ जाएंगे, तो 300%, 300%, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300%। समझ में आई। यहां मैं दिखा दे रहा हूं कि देखिए यहाँ 1 से 3 हो गई, यानी 3 इसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में, इंटू क्या होगा, 100। तो मैं देख रहा हूं कि 300% की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है ना। समझ में आई। इस तरह की छोटी छोटी क्वेश्चंस आप सक्सेसिव मेथड में तुरंत उड़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 6 इंच व्यास की 98 चपातियां खा लेता है और वो 42 इंच व्यास की कितनी चपातियां खा लेगा। 6 इंच की तो 98 खा लेता है, तो 42 इंच व्यास की कितनी चपातियां खा लेगा। यानी व्यास तो बढ़ गई ना, यहाँ पर क्या बढ़ गई, व्यास बढ़ गई। एक व्यक्ति 6 इंच की व्यास की 98 चपातियां खा लेता है, तो 42 इंच की व्यास की कितनी चपातियां खा लेगा, कम खाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से यूनिटरी मेथड से आप नहीं बना देना, क्योंकि यहाँ पर व्यास है, यानी एरिया ऑफ सर्कल की बात की गई है। ठीक है ना। ये नहीं कि कर बैठे 6 इंच की व्यास की 98 तो 1 इंच का 98/42, इस तरह से नहीं। ठीक है ना। यहाँ पर देखो 6 इंच का एरिया, 6 इंच का जो एरिया है, 6 इंच वाला एरिया यहाँ पर लिखूंगा 6 इंच एरिया, 6 इंच वाला एरिया, यानी 6 इंच वाला एरिया, यानी किसकी, चपाटी, यानी रोटी, 6 इंच वाला रोटी का एरिया। तो 6 इंच वाला रोटी का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी हो जाएगा यहाँ पर पाई और 6/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरा 9 पाई हो जाएगा। ठीक ना। 9 पाई स्क्वायर इंच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंच हो जाएगा। ठीक है। तो 6 इंच के 98, 6 इंच वाला 98 का कितना हो, एक का इतना हुआ। तो 6 इंच वाले एक का एरिया इतना है, तो 98 का एरिया कितना हो जाएगा, 98 का एरिया कितना हो जाएगा। तो 98 के एरिया के लिए इसे इंटू करना होगा, 98 इंटू 9 पाई।
ठीक है ना, 98 इंटू 9 पाई स्क्वायर इंच हो जाएगा। ठीक, अब फिर क्वेश्चन है 42 इंच का, 42 इंच वाले एक का एरिया, 42 इंच वाला एक एरिया, 42 इंच वाला एक का एरिया कितना होगा, तो 42 इंच है तो क्या हो जाएगा पाई 21 स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा 441 पाई। ठीक है ना, तो 42 इंच वाला कितनी चपाटियां, तो 42 इंच वाला कितनी चपाटियां यही तो निकालना है। तो 42 इंच 98 गुने 9, 98 गुने 9 पाई वाले कितने चपाटी इसमें अट जाएंगे, यानी 98 गुने 9 पाई वाले यानी 42 इंच व्यास की कितनी चपातियां खा लेंगे, यानी चपातियां की यहाँ संख्या होगी, चपातियां की संख्या, चपातियां की संख्या क्या होगी, तो चपातियां की संख्या यहाँ पर हो रही है, क्या करेंगे हम यहाँ पर 98 इंटू 9 पाई, है ना, 98 इंटू 9 पाई से क्या करेंगे 441 पाई को डिवाइड कर देंगे, पाई से पाई कट गया, ठीक है ना, 9 से कटेगी क्या, 9 से भी कटेगी, 9 से मैंने काटा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 हो गया, और 9 9 जा 81 हो गया, और 49 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगी। ठीक है ना, तो कितनी रोटी खा पाएंगे वो, 2 रोटी खा पाएंगे, यानी 42 इंच वाले सिर्फ 2 रोटी खाएंगे। ठीक है, इसे समझाने के लिए मैं 1 बाय 1 समझाया, इसे डायरेक्ट भी बना सकता था। डायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता, इसकी एरिया निकाल लेते हैं, इसकी एरिया निकाल लेते हैं आप, इसकी एरिया निकाल लेते हैं कि एक रोटी की एरिया इतनी हो रही है ना, 9 इंच वाले यानी एक की इतनी हो रही है, एक का एरिया कितना हो रहा है 6 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है ना, 6 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9 पाई, तो 98 का कितना होगा, 98 का हो जाएगा 9 पाई इंटू 98, तो 42 इंच वाले का क्या होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना था पाई इंटू 21 इंटू 21, ठीक है ना। अब यहाँ से आप कर लेते हैं, यहाँ पर यहाँ से कर लेते 14 7 जा 14 7 जा हो यहाँ, और यहाँ पर सॉरी यहाँ 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, फिर यहाँ पर 7 3 जा, फिर यहाँ पर क्या हो 7 2 जा, और 3 और 3 कट गया, 9 और 9 पाई और पाई कट गया, क्या आंसर है 2। तो ये जिनको कंसेप्ट क्लियर है ना, उनके लिए तो वे जरूर ये तुरंत ये काम कर लेंगे, जिनका कंसेप्ट क्लियर है वो तुरंत ये काम करेंगे। अब जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो 6 इंच वाले व्यास वाला एरिया का निकालेंगे, यानी समझाने के लिए कि मैं पहले 6 इंच वाला एक का एरिया निकाल लूं, यानी एक चपाटी एक छोटी रोटी है और एक बड़ी रोटी है ना, तो इसका एरिया कितना है और इसका एरिया कितना है ना, तो इतनी 98 चपातियां खा लेता है, आदमी तो वही है ना, यानी आप आप आदमी एक ही हो, एक ही आदमी क्या कर रहा है, पतली रोटी ज्यादा खाएगा और मोटी रोटी क्या करेगा, कम खाएगा, है ना, तो जितनी मोटी रोटी आप दोगे तो मोटी रोटी दो ही खा पा रहा है, लेकिन पतली रोटी क्या है ज्यादा खा पा रहा है, यानी दोनों की क्या है, दोनों की का जो वॉल्यूम है यहाँ पर, यानी दोनों का जो एक तरह से कहना है वॉल्यूम जो है वो इक्वल है, यहाँ पर जितनी मोटी रोटी रहेगी तो कम खाएंगे, जितनी पतली रोटी रहेंगे तो ज्यादा खाएंगे, बस यही कंसेप्ट है यहाँ पर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को गलाकर एक गोले का रूप दिया गया, तो गोले की त्रिज्या कितनी है, यानी दोनों का यहाँ पर क्या वॉल्यूम सेम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को गलाकर गोले का रूप दिया, यानी हम बेलन बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का होता है पाई R1 स्क्वायर, है ना, H इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, पाई R2 क्यूब, बस। अब देखो पाई से कोई मतलब ही नहीं है, अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब 5 गुने 5 गुने कितना 180, है ना, गोले की कितनी त्रिज्या निकाले, गोले की कितनी त्रिज्या निकाले, यानी ये डिवाइड होगा, यानी ये क्या होगा डिवाइड होगा, यानी इक्वल टू 4/3 इंटू R2 क्यूब। अब देखो यहाँ से काट दो, यहाँ से आप काट दो, 4 से आप काटोगे इसको, 4 चौके 16, 4 पंचे 20,
यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई 15, यहाँ पर हो गई 15, यहाँ पर हो गई 15, है ना। यहाँ पर मैं सिर्फ R2 निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो R2 बराबर कितनी निकल गई, R2 बराबर 15, यानी 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या यहाँ पर निकलेगी। बस कुछ नहीं था, दोनों को वॉल्यूम को बराबर किया, दोनों को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना। जितनी वॉल्यूम सिलेंडर की थी उतनी ही वॉल्यूम किसकी होगी, उतनी ही वॉल्यूम स्फीयर की होगी। दोनों की वॉल्यूम को बराबर किया तो देखा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को गलाकर एक गोले का रूप दिया गया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो गोले की त्रिज्या कितनी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या में 100 सेंटीमीटर वृद्धि होती है, अब देखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गोला यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या 4/3 पाई आर क्यू होता है। सर जी ये जो पूरे पार्ट होते हैं ना, ये जो पूरे पार्ट होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, बढ़ते घटते कौन है, बढ़ते घटते हैं त्रिज्या यानी रेडियस। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कितनी बार बढ़ घट रही है, 100%, यानी आर कितनी बार है, 3 बार है, यानी पहली बार कितनी हुई, 100% वृद्धि हुई, मतलब 1 से 2 हो जाएगी, फिर दूसरी बार 1 से 2 हो जाएगी, फिर तीसरी बार 1 से 2 हो जाएगी, यानी प्रत्येक बार क्या हो रहा है, इसका रेडियस बढ़ रहा है ना, 3 बार है ना। क्यों 3 बार है, क्योंकि वो 4/3 पाई आर क्यू है। तो पहले में देख रहा हूँ उसका 1 था, बाद में देख रहा हूँ 8 हो गया, तो कितनी क्या इतनी वृद्धि हो गई, तो यहाँ देख रहा 7, 7 की वृद्धि हो रही है, 7 की वृद्धि हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, यानी मैं देख रहा हूँ कि 700% की आयतन में वृद्धि हो जाएगी। कितने की, 700। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हमने बनाया, पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस बनाया, और फिर ये है। बस आपको ये देखना होगा कि इसकी जो वृद्धि है वो कितनी बार हो रही है, 3 बार है तो 3 बार करना है। यदि यही सर्कल रहता, यदि यही सर्कल रहता तो कितना होता, तो सर्कल को आप सभी को बताया कि पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होता है, जैसे कि हमने बनाया तो यहाँ 300% की वृद्धि हो जाती है ना, हमने बनाया ना, समझ में आ रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रम क्रमों का योग 1/2 है, उनमें से एक संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग क्या है, तो निकाल लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 9, और दूसरा कितना है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू कितना है, हाफ। इसको मैं यदि करूंगा तो नीचे हो गया ए बी, और ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है ना, a प्लस बी की वैल्यू कितनी, 9, 9 अपॉन क्या हो गया, ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो मैं देख रहा हूँ कि ए बी इक्वल टू हो गई 18। ठीक है ना, अब यहाँ कंडीशंस क्या है देखो, दो संख्याओं का योग 9, मैं देख रहा हूँ कि ए बी इक्वल टू 18 हो रहा है, तो 9 दूनी भी 18 होगा, 9 कॉमा 2 भी 18 होगा, लेकिन इन दोनों का योग, इन दोनों का योग क्या 9 होगा, 9 होगा, बोलेंगे नहीं। मैंने दूसरी संख्या लिया, मैंने क्या लिया, दूसरी संख्या लिया, है ना, क्या लिया, 6 3 18। अब देख रहा हूँ कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या हो रहा है, इन दोनों संख्या का 9 हो रहा है, सही। यानी जो संख्या है वो क्या होगा, 6 और 3 होगा, तो उनमें से एक संख्या क्या है, उनमें से एक संख्या क्या है, तो ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर 6 देख रहे हैं, यानी उनमें से एक संख्या 6 है। यदि सर जी यहाँ पर 6 और 3 ऐसा होता है, तो ऐसा कभी नहीं देगा, ऐसा आपको कभी नहीं देगा जब इस तरह की क्वेश्चंस में, ठीक है ना। बिल्कुल हूबहू इस तरह की क्वेश्चंस आ रही है, बस आप हमारे चैनल पर बने रहें और कंटिन्यू इस तरह के चैनल को देखते रहें, और आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, वरना आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस, लेकिन मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को कंटिन्यू देखें। मेरा विश्वास कीजिए कि सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से। जो लोग मेरे चैनल पर बने हैं ना, जो कंटिन्यू हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को देख रहे हैं, उनको बहुत ही फायदा हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ ही लोगों को फायदा हो, मैं चाहता हूँ कि हर एक वो जो सेना बनने के लिए, जो देश को रक्षा करने के लिए इस मैदान में उतरे हैं, वो जरूर सफल हो। ठीक है ना, 1-2 नंबर से दोस्तों, 1-2 नंबर से जब आपकी सफलता नहीं मिलती ना, सिलेक्शन नहीं होता है, तो बहुत ही दुख होता है। इसलिए अपनी मेहनत में पूरी दम लगाएं, पूरी मेहनत करें और सफलता पाएं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 276, 276
2 7 6 x 3 से विभाज्य हो, यानी 2 है, 7 है, 6 है और x और 1 है। इसको कितना से विभाज्य करना है? 3 से। तो 3 3 नमा 27 कट गई, यहाँ पर 6। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, x के संभावित मानों का योगफल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, है ना। अब देखो यहाँ पर, अब x क्या होगा, यदि मैं x का वैल्यू, यदि मैं x का वैल्यू 2 लेता हूं, 2 और 1 लेता हूं तब भी कट जाता है, 3 सत्ते, है ना। यदि मैं यहाँ पर, आप ध्यान देना, यदि मैं x का वैल्यू यहाँ पर क्या लूँ, यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या लूँ, यदि जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर यदि 5 लेता हूँ, यदि 5 लेता हूँ, यहाँ यदि 5 रखता हूँ तब भी कट जाएगा, 17 या 51, है ना। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर 8 लेता हूँ, यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर 8 लेता हूँ, समझिएगा, हाँ? यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर 8 लेता हूँ तब भी कट जाती है, इसके अलावा और नहीं ले सकता, 9 से नहीं कटेगी। यानी इन संभावित संख्याओं को योग करना है। इनका जब मैं योग किया तो 8 5 13 14 15, यानी संभावित संख्या, x की संभावित संख्या का योग कितना है? 15 है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी द्वारा बताई गई चीजें समझ में जरूर आ रही होगी, ठीक है ना। यहाँ कोई एक संख्या पुट करने की नहीं बोला, यहाँ देख रहे हो ना कि यहाँ पर 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो बोर्ड मास, एक क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन की आ ही रही है। अब मैं बार बार आपको बोलता हूं कि ये सिंप्लीफिकेशन का जो ये रूल है, बी फोर ब्रैकेट ऑफ, डी फोर डिविजन, एम फोर मल्टीप्लीकेशन, ए फोर एडिशन, एस फोर सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 11 सबसे पहले से ठीक है, 11 माइनस 3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या होगा, 3 इंटू 5 माइनस, यहाँ पर क्या हो गया, ओनली 6 है ना, यहाँ पर 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कट गया, ठीक है ना। अब ये सबको इंटू कर दीजिए, 5 दिए 15, 15 दिया 45, माइनस 45 घटाओ 1, 10 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया 10, यानी 10 में से 45, 10 में से 45 घटेगा तो क्या आंसर हो जाएगा, -35, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो गया, माइनस। ठीक, मैं यहाँ पर जानबूझ के हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चंस डाला हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर से देखिए, मैं यहाँ पर ब्रैकेट, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि क्या होगा, ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को करेंगे, ऑफ है क्या, नहीं है, पर डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर डिविजन्स किया तो कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई 15, और 35 में से 15 यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर दोनों को डिवीजन करने पर हो गया 15, ठीक है ना। अब 35 में से 15 गया तो 5 में से 5 है, इन दोनों से घट करके 5 में से 5 जीरो, और 3 में से 1 गई तो 2। अब ये 4 से भाग लगाएगा, है ना, और ये 7 से भाग लगा के बैठा हुआ है, यहाँ गुने कितनी हो जाएगी, 7 अट्ठे 56। अब 4 से भाग लगाया तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 8 पंचे कितनी हो जाएगी, 40, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 40। इस तरह से आपको भी बनाना है, ठीक है ना। इस तरह से आप ये चीजों को करते हो तो आपकी मैथ ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी। 21 35 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है, ये लॉसा मौसा का क्वेश्चन है। यानी 21 35 175 का क्या निकालना होगा, 21 35 21 35 175, क्या निकालना है आपको, लॉस ऑफ निकालना है। 7 से काटे आप, 7 × 21, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35। फिर 5 से काटे आप, 5 3, 5 एकम 5 बचे 25। इनका जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो क्या निकल के, 5 3 15, 15 पचे 75, 75 गुने 7, 7 पंचे 35, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 525, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 525 तो निकल कर आ गई, ठीक है ना।
जो पूर्णांक संख्या होगी वही 525 का गुणांक होगा। यानी यहाँ 525 को क्या करना है, गुणांक खोजना है। ठीक है ना। तो 525 में 525 से हम यदि भागा करते हैं, इसको यदि भाग 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 करते हैं, यानी यहाँ पर जो भी गुणज होगा ना, इस संख्या से आपको ये वाला संख्या को इससे भाग करना होगा। तो मैंने देखा कि इसे मैं यदि 21 से गुना करता हूँ, जैसे 525 को यदि 525 21 से गुना करता हूँ, तो क्या हो रहा है, जो पूर्णांक संख्या होगी, हाँ, और ये पूर्णांक संख्या भी है। क्या है, पूर्णांक संख्या भी है, और क्या है, सबसे छोटी भी संख्या है, यानी 21025। कैसे पता चलेगा, जो ये 525 है ना, 525 से आप भागा लगा के देखिए, है ना। यदि नहीं तो आप इसे 7 से पहले भागा लगाइए या 75 से पहले भागा लगाइए। 75 छोटी-छोटी संख्या से, जैसे कि यहाँ पर जैसे ये 21025 आप भागा लगाएँगे, तो यहाँ 75 और 7 से। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी में क्या होता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा आती है ना? जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। 2 संख्याओं का अनुपात 19:16 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है। यानी आइए, ये मेथड बहुत ही बेहतरीन मेथड है। इस मेथड में आपको बताता हूँ कि छोटी संख्या है और दूसरी क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है ना? दूसरी क्या है, बड़ी संख्या है। छोटी संख्या में 2 जोड़ा दिया, इसका मतलब इसमें 0 जोड़ा गया, तो अनुपात क्या हो गया, 3:4 हो गया। अब क्या करें, देखिए, ये वाले जो संख्या है ना, ये वाले जो संख्या है, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये वाला संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? 19 चौके 76 और 26 से कितना होता है, 78। दोनों का अंतर कर देना, तो दोनों का अंतर हुआ कितना, 2। अब क्या करना है, ये वाला संख्या लेंगे, ये वाला संख्या लेंगे, ये वाला संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? 4 दूनी 8 और 3 को 0 से 0, और दोनों को घटा देंगे, तो 8 में से 0 कितना आया, 8। तो 8। अब यहाँ क्या है, 1 बराबर 4 हो गया। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या है ना, तो 26 चौके, यानी क्या करना होगा, 26 चौके, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 9 10, यानी आंसर कितनी जा रही है, 104। फिर से समझा दूं एक बार और, देखिए यहाँ पर मैंने पहले दो संख्या लिया, 19 और क्या लिया, 26 लिया। ठीक है ना। इसमें बोला छोटी संख्या में 2 जोड़ना है और बड़ी संख्या में कुछ नहीं, तो 0, तो अनुपात हो जाती है 3:4। ठीक है, इसमें एक चीज समझिए, जब दोनों प्लस होगा, यहाँ पर ना, यहाँ पर जब दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, यहाँ यदि प्लस और प्लस हुआ तो क्या होगा, माइनस। यहाँ यदि माइनस और माइनस हुआ, दोनों यदि माइनस है, दोनों यदि माइनस है, मान लीजिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है ना, मतलब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना, दोनों माइनस रहने पर भी माइनस, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। फिर एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी सेम रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, और अपोजिट रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि ये 3 से किसे मल्टीप्लाई करना है, पहले ऊपर वाला को, और ये 4 से किसे मल्टीप्लाई करना है, इसे वाला को। तो यहाँ पर कितना आ गया, 76, और यहाँ कितना आ गया, 78, यहाँ कितना आ गया, 78, और इन दोनों को माइनस क्यों किए, यहाँ हर हालत में माइनस होगा, पहले वाला में हर हालत में माइनस होगा, लेकिन जब इसे सोचेंगे ना, इसके बारे में जब सोचेंगे, ये 4 से किसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे, और ये 3 से किसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे। ठीक है ना, तो 4 दूनी 8, 3 0 0, तो यानी 2 बराबर, इन दोनों का अंतर क्या, 2 निकल के आया था, तो 2 बराबर 8, तो 1 बराबर कितना, 4। छोटी संख्या बोलता है तो 76 हो जाता, बड़ी संख्या बोला है तो 26 चौके कितना हो गया, 104। ठीक है, 26 चौके कितना हो गया, 104। उम्मीद करता हूं आपको सभी को समझ में आया होगा। 30 परिमाणों का औसत 20 है, यानी 30
गुने 20, ठीक है। अन्य 20 परिमाणों का औसत 30 है। अन्य 20 परिमाणों का औसत क्या है? 30 है। इन सभी का औसत कितना होगा? इन सभी का औसत कितना होगा? तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी हो गई? 50। इन सभी का औसत जो होगा 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 बटे कितना? 50। 600 600 कितना हो गया? 1200 बटा कितना? 50। 5 से मैंने भाग रहा है, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी औसत कितनी हो जाएगी? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 हुआ। लो फिर से आ गया ना। मैंने जानबूझ के आज दो दो क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। रेखा, मैंने यहाँ लिखा रेखा और यहाँ पर रश्मि, ठीक है ना। रेखा कितनी है? 7 और इसकी कितनी है? 4, ठीक। दो 3 साल बाद यानी दोनों +3 और यहाँ भी +3 कितनी हो जाती है? 8:5 हो जाती है। मैंने क्या बताया था आपको? ये 5 को गुना करना है किसके साथ? 7 के साथ, और 8 को गुना करना है किसके साथ? 4 के साथ। तो 7 पंचे 35, यहाँ कितनी निकल के आई? 35, और यहाँ 8 चौक 32, दोनों को घटा दीजिए, कितनी आई? 3, यानी 3 बराबर। अब क्या करना है? 5 को गुना करना है 7 के साथ, 5 को गुना करना है, ये 3 को गुना करना है किसके साथ? 5 के साथ। ये 3 को गुना करना है किसके साथ? 8 के साथ। 5 से कितना हो? 15, और 8 से कितना? 24। 24 में से 15 घटा कितना हो? 9। 3 बराबर 9, तो 1 बराबर कितनी हो गई? 1 बराबर 3। तो रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? 4 है ना, हमेशा इससे मल्टीप्लाई करना। 4 बराबर कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। रश्मि की जो वर्तमान आयु है 12 वर्ष। यदि रेखा का पूछता तो कितना हो जाता? रेखा का यदि पूछता, रेखा का यदि पूछता तो कितनी हो जाती? 7, 4, 1 बराबर 3, तो 7 बराबर 21। रेखा की कितनी हो जाती? 21, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेखा का दिया ही नहीं है ना, पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपए की कीमत वाले फूलदान का जोड़ा 19% हानि पर बेचा। यानी एक दुकानदार महिला ने 1100 कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% हानि पर बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा? यानी 19% हानि, 19% क्या है इनकी? हानि पर बेच दिया, ठीक है। यानी क्या हो गया? 19/100। यानी इसने खरीदा कितना में? 100 में। खरीदा कितना? 100 में, और बेचा कितना? 81 में, ठीक ना। यानी इसका जो सीपी था कितना था? 100 बराबर 1100, तो 1 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर हो गया 11। तो 81 बराबर कितना होगा? तो क्या करना है? 81 से इसे इंटू कर देना है। जब 81 इंटू 11, तो क्या हो जाएगा? यहाँ इंटू कर दो, 81 81 891, यानी यहाँ कितनी आ गई? 891, 891, ठीक है ना। उसने फूलदान किस कीमत में बेचा? 891 बेचा, ठीक। एक छोटे में साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापार कुल वेतन व्यापार जो है ना, कुल वेतन पर 65,000 रुपए देता है, उसका विपणन पर खर्च कितना है? कुल व्यापार वेतन पर, वेतन कितना है? 65%, यानी 65%, 65% बराबर क्या होगा? 65,000 रुपया, ठीक है ना। तो 1% बराबर कितना हो गया? 1% बराबर हो गया 1,000 रुपया। तो उसका विपणन पर खर्च कितना है? तो विपणन पर कितना खर्च है? 10%। 10% बराबर 10,000 रुपया, ठीक है ना। 10% बराबर 10,000 रुपया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। लड़कों का 10%, यानी लड़कों का 10%, यानी लड़कों का 1/10
लड़कियों के 1/4 के बराबर है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? बहुत ही आसान। यहाँ पर आप काट दे 5 और यहाँ पर आप काट दे 2। तो बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना है? तो बॉयज का कितना हो गया? बॉयज का हो गया आपका 5 और गर्ल्स का हो गया आपका 2। 5:2 कहाँ पर है? बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 117 रुपया है। निवेश की गई धनराशि क्या है? यानी एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 9। एक वर्ष का कितना है? 9%। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 9 गुने 2 यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा? 18%। और ये 18% बराबर ब्याज बराबर ही तो 117 रुपया है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर 117/18। तो आपसे 100% यानी मूलधन कितना होता है? 100% बराबर कितना होगा? तो 117/18 गुने 100। ठीक है ना? अब यहाँ से आपने काटा तो ये हो गया 50 और ये हो गया 9। अब 9 से भाग लाएंगे 117 को तो कितना निकल के आ जाएगा आपका? 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 तेरी 27, 13 पचे 65 यानी 650 है ना? कितनी आ जाएगी? 650। धन कितना था? 650। नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 24 लोग जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से 1/3 है। ऐसी दीवार का 5/8 पूरा करने में कितना समय लगेगा? बेहतरीन सवाल है ये, है ना? यहाँ M1 यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा? यहाँ बोल रहा है कि 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। यानी दीवार क्या है? मेरा वर्क है। 24 लोग जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से 1/3 है। ऐसी दीवार का 5/8 पूरा करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सा मैं देख रहा हूं यहाँ पर M1 D1 W1 यानी यहाँ पर M1 D1 और W1 का थ्योरी लग रहा है। M2 D2 W2 का। ध्यान से देखें यहाँ पर 32 लोग, मैंने मान लिया 32 लोग 12 दिन में X दीवार बनाते हैं, ठीक ना? और एक काम करते हैं। फिर यहाँ पर क्या है? 24 लोग, ठीक है ना? 24 लोग जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से 1/3 है। तो 1/3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x/3। कितना हो जाएगा? x/3। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या लगा रहा है? d दिन समय लगा रहा है। d दिया नहीं है ना? d दिन समय लगा रहा है। और कार्य कितना है? 5/8। कार्य कितना है? 5/8। अब यहाँ से यदि हम सॉल्व करते हैं तो x से x मेरा क्या होता है? कट जाता है। ये x और x मेरा क्या कट गया और यहाँ 3 अट्ठे 24। ठीक है ना? 8 गुने d या जो भी d है मेरा निकलता है और ये क्या हो जाएगा? ये उलट जाएगी मेरी। यानी यहाँ देख रहा हूं तो 8 से कट जाएगा मेरा कितना? 4 बार। यानी यहाँ पर मेरा पास बच रहा है 4 गुने 12, है ना? और बराबर यहाँ पर बच रहा है आपका कितना हो जाएगा? d तो ऊपर होगी, d ऊपर होगी और यहाँ क्या होगा? 8 और नीचे क्या हो जाएगा? 5। अब यहाँ से हम भाग लगा सकते हैं। यहाँ से यदि काटते हैं इसको, देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 दूनी 8 और 2 से कट गया 6। तो d बराबर जो मेरी निकल के आ रही है, d बराबर निकल के आ रही 30। कितनी निकल के आ रही? d बराबर 30 दिन। यानी कितने दिनों में काम खत्म कर देगा? 30 दिनों में काम खत्म कर देगा। ठीक है ना? इस तरह के 1-2 सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इससे आप पैनिक मत होना, लेकिन आपको हल्के सवाल भी देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 2 बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए एक साथ रवाना होती है। यानी दोनों एक दूरी है,
और यहाँ से यहाँ जाना है। दोनों बसें एक ही तरफ जा रही है, दूसरी बसें भी इसी इधर ही जा रही है, दोनों बसें एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दोनों बसें एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष जो वेग है, सापेक्ष वेग क्या होगा, हमेशा घट जाएगा। यानी जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। यानी इसका जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगा, 75 घटाओ 57। 15 में से 7 गया 8, और 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 8। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बस क्या हो रही है, चलेगी। अब दोनों के बीच का समय, उनकी 3 घंटा 25 मिनट के बाद उनकी बीच की दूरी क्या होगी। 3 घंटा और 25 मिनट को क्या कर लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे, बटे 60। यहाँ हो गया 5 से 12, और यहाँ हो गया 5 से 25। ठीक है ना। 12 या 36, 36 और 5 कितना होता है, 41। यानी 41 बटे 12 घंटा। ठीक है ना, 41 बटे 12 घंटा। यानी 48 बटे 12 घंटा को क्या करना है, क्या करना है, बोला उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इन दोनों की में गुना कर देना होगा। क्या करना होगा, गुना करना होगा। यानी 41 बटे 12 गुने 18, 6 दूनी 12, 6 18, 3 एकम 3, 4 दिए 12 बटे 2। कितनी आ जाएगी आंसर, 2 छक्के 2 एके 2 पंचे, यानी 61.5 किलोमीटर। 61.5 किलोमीटर, 61.5 किलोमीटर उनके बीच की दूरी होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि स्टैटिस्टिक्स के कुछ सवालों को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, उसमें भी कोई ज्यादा पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि जस्ट मीन मीडियन मॉड की क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है ना। आइए मैं आपको मध्यिका के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। मीडियन मतलब दोस्तों जैसे कि 5 दोस्त हैं, ठीक है, तो बीच में कौन बैठा हुआ है। लेकिन ये जो सीरीज है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा होना चाहिए। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी जानते हैं कि ऑड का तो पता लगाना बहुत बेहद आसान है कि 2 इधर है 2 इधर है तो बीच में। लेकिन जब इवन हो तो इवन का कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इवन वाले नंबर, जैसे मान लीजिए 6 नंबर है, ये 6 नंबर है, ठीक है ना, ये 6 नंबर है। तो आपको क्या करना है, इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। उसके बाद आपको जैसे 1 2 3 4 5 6, तो बीच में कौन आ रहा है, इधर 2, और इधर 2 छोड़कर बीच में कौन, 3 4। यानी इसके दोनों डेटा को, इन दोनों डेटा को आपको लेना है और लेकर 2 से डिवाइड करना है, जो निकल के आएगा वो मीडियन। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह की चीजें दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह की चीजें दिखाई देगी। सबसे छोटा कौन, मैं असेंडिंग ऑर्डर में लेता हूँ, सबसे छोटा 5 है। उसके बाद कौन है, सबसे छोटा 5 है, मैं 5 को लिया। 5 के बाद कौन है सबसे छोटा, 17। 5 के बाद कौन है, 17। 17 दो बार है, 17 हो गया। उसके बाद 32, 32, 32 और 35, 32, 32, 35, है ना, 35 और भी है क्या, 35 यहाँ पर है, 35, 35 नहीं है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ 37, 37 है और 45 है, 37 है और 45 है, ठीक ना। 45 के बाद क्या है, 64, 68, 78, 93, 78, 93, 78 है क्या, 78, 93, हाँ, 78, 93। अब देखो यहाँ पर ये 1, ध्यान देना है यहाँ पर, ये 1 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों इतने भी करने की जरूरत नहीं होती। आप समझ गए 12 पे बैठा हुआ है, यानी क्या होगा, बीच का नंबर। 12 पर यदि बैठा हुआ इंसान तो बीच का नंबर क्या होगा, बीच का नंबर होगा आपका 37 और 38, यही दोनों बीच का नंबर होगा। क्योंकि इधर भी 1 2 3 4
सॉरी ये दोनों नहीं होगा, यानी ये यदि लेते हैं 12 लेते हैं, ये और ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीच के नंबर कौन है ये। तो यदि आप असेंडिंग ऑर्डर में पहले आप इसको क्या करना काउंट कर लेना, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाँ 13 14 14 है यहाँ पर, कितना हो गया मेरा 1 2 3 17 17 17 32 30 35 37 45 45 ओह 2 45 है, एक और 45, यहाँ पर एक और 45 है, यहाँ एक और 45 है, ठीक है 64 64 भी है, गलती हो गया 64 भी है, ठीक है ना। अब सही है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 14 है, कि क्या है यहाँ पर, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 14 बने हुए हैं, तो 14 जैसे ही बने हुए हैं यानी क्या है इवन है, 93 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ही हो रही है, क्या गलती हो गया 5 7 7 32 32 35 37 45 64 68 68 78 93, ठीक है, तो क्या गलती हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दो तो 45 है, दो तो 45 17 17 है, 68 68 है, 68 है, दो तो क्या 64 35 45 45 कितनी है 45 यहाँ पर ही देख रहा हूँ 45 यहाँ 45 तीन तो सॉरी 45 तीन तो हाँ यहाँ से मिटा देता हूँ 45 कितनी है 45 तीन तो 45 में भी है, उसके बाद 64 है, 68 है, 78 है, 93, ठीक है। देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि मीडियन क्या है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। अब मैंने देखा 14 है, कितनी है टोटल 14 है, क्या करना है 1 2 3 4 5 5 लिया 6 है ना, फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ले लिया, 6 6 दोनों ले लिया, बीच में कौन बच रही है ये दोनों ना, बीच में ये दोनों, यानी 14 है तो क्या होगा 7 और 8, 7 8 अपॉन 2 होगा, यानी सेवेंथ वाले, यानी क्या हो रहा है जैसे 14th है तो आपको बस आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 6, 7 और 8, 7th 8 क्या होगा, बस अब इसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी क्या क्या है कोई जरूरत नहीं है, बस 7th 8th के नंबर को लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना ये ऑर्डर असेंडिंग होना चाहिए या डिसेंडिंग होना चाहिए, ठीक है ना। 7th और 8 वाला लो, 7th और 8 यानी 7th पोजीशन, यानी यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर 7th प्लस 8 अपॉन क्या करना है 2 करना है, तो बस 7th और 8 आप ले लो, बाकी नंबर बाहर में जाए, बाकी नंबर कुछ भी हो उससे आपको लेना देना नहीं है। तो 37 45 7 5 कितना हो गया 12, और 4 3 कितना हो गया 7, 7 1 हो गया 8, और यहाँ 2 से डिवाइड कर दो कितना हो गया 41। तो ये पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, बस आप टोटल नंबर को यहाँ काउंट कर लो, टोटल नंबर काउंट किए तो आपको देखना कि 14 हुआ, 14 हो गया, बस 14 हो गया, मतलब सुनिए 6 के बाद 7th और 8, 7th 8 वालों को मुझे 8 7th पोजीशन और 8 पोजीशन वालों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का क्लास यहीं पर शेष करते हैं। कैसा लगा आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा, आपको इससे फ़ायदा हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसी जोश के साथ फिर एक नए मॉक टेस्ट के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।